कितने टॉपिक है? 4 चैप्टर है। ठीक ना? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से आपका 5 मार्क्स का आता है। ठीक ना? या तो आपका 5 का 5 ऑब्जेक्टिव आ जाए। 5 का 5 ऑब्जेक्टिव आ जाए। ठीक ना? या फिर 2 ऑब्जेक्टिव प्लस एक 3 मार्क्स वाली क्वेश्चन। कहीं से मैसेज आ रहा है क्या? नहीं। कौन करेगा मैसेज? या तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए, या फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए। क्या आ जाए? केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक ना? इस तरह से ये क्वेश्चन पैटर्न है किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछेगा पूछेगा 5 मार्क्स का है। सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आपको जानना है। बोलोगे हाँ सर। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। जीरो और कॉफिशिएंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है आपको। ग्राफिकली मेथड भी पढ़ना है। वेरीफाई द रिलेशन भी पढ़ना है। ये वाली जो क्वेश्चंस आता है वेरीफाई द रिलेशन, ये यहां से क्वेश्चंस आता है 3 मार्क्स वाले में। ठीक ना? ग्राफ वाली एक क्वेश्चंस आती है। ग्राफ से कितना? एक ऑब्जेक्टिव। इस तरह से आपका क्वेश्चन। पॉलिनोमियल। ठीक ना? पॉलिनोमियल में आप डिग्री ऑफ वेरिएबल, नन नन निगेटिव कैसा होना चाहिए? नन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या होल नंबर। डिग्री ऑफ वेरिएबल कैसा होना चाहिए? बोलोगे होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? x+1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहने का मतलब वेरिएबल पे पावर हमेशा 0 1 2 3 रहना चाहिए, ये वाला। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये कैसा आ जाएगा? x+x पे पावर -1। तो बोलोगे नॉट पॉलिनोमियल। एक एमसीक्यू क्वेश्चन इधर से पूछता है अपने को, √x+1, तो ये भी क्या बोलोगे? नॉट पॉलिनोमियल। जो पावर होता है हमेशा 0 1 2 यही सब होना चाहिए। बोलोगे नॉट पॉलिनोमियल। ये 2025 पॉलिनोमियल है या नहीं? बोलोगे इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। आप चाहो तो वेरिएबल लिख सकते हो, कैसे? x पे पावर 0 करके। तो बोलोगे ये पॉलिनोमियल है। जैसे x² + 3x + 4। 3x + 3 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे दिस इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सभी लोग पहचान लोगे। डिग्री हमेशा कैसा रहना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब डिग्री या पावर कैसा रहना चाहिए? 0 1 2 3 ये सब रहना चाहिए। नोट कीजिए इतना।
नोट हो जाए तो कमेंट करके बता देना, आराम आराम से पढ़ाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना। लेकिन मैं आपको वो चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाए। रटा हुआ डिफिनेशन अपने को नहीं मांगता है। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक ना। तो ये देखो, ये रूट वाला आ गया ना, तो बोलोगे ये नहीं। ये 1/2 ये आ गया, ये नहीं। ये देखो तो, ये भी नहीं। बाकी का यही बचा ना। नंबर पे हो सकता है, ठीक ना। ये नंबर पे हो सकता है, सिर्फ डिजिट पे नहीं होना चाहिए। वाह। सर फेवरेट ऑप्शन का कमाल। फेवरेट ऑप्शन का कमाल। नहीं सर जी, एक्स फेवरेट ऑप्शन। एग्जाम में एक एमसीक्यू क्वेश्चन इस तरह का पूछता है, ठीक ना। पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिए होगे और पॉलिनोमियल ही नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट पॉलिनोमियल, तो नीचे में लिखा हुआ है, नीचे में नहीं रहना चाहिए। तो बोलोगे ये नॉट पॉलिनोमियल, तो एग्जाम में इस पे टिक लगाओगे, ठीक ना। सिर्फ वेरिएबल पे देखना है, वेरिएबल का पावर कैसा रहना चाहिए, 0 1 2 3 इस तरह का रहना चाहिए। वेरिएबल नीचे में नहीं रहना चाहिए, नीचे में नहीं, ठीक ना। जैसे ही नीचे में वेरिएबल रहेगा तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर -1। बात समझ में आया, ये चीजें छोटी सी। बोल ले दो ना जरा, समझ में आ गया क्या। ये डिफिनेशन है आपका पॉलिनोमियल का, ठीक ना। एन एक्सप्रेशन इस तरह का, ठीक ना। एक डिग्री क्या होता है, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको बताना होगा, वही क्या हो जाएगा डिग्री, ठीक ना। अगर डिग्री 1 रहेगा तो बोलोगे, डिग्री 2 रहा तो इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। कैसा बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। लीनियर बोले तो x+1 y+1 इस तरह से। क्वाड्रेटिक बोले तो x² y वाला हटा देते, x² + 2x+1 इस तरह का। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री कितना है, 2 हो। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना। ax+b, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर का। किसका है, लीनियर का। इसमें शर्त होना चाहिए, जो जो ज्यादा पावर वाला है ना, यहाँ पे आपको a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। मालूम चला कोई बच्चा a को ही 0 ले लिया, ये तो वेरिएबल ही खत्म कर देगा, ठीक ना। दूसरा देखो, ax² + bx + c,
तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, इसके कारण क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक। तो ए कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये हिमालयन का बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हमेशा कितना होता है, नॉट डिफाइंड। एक्सप्लेनेशन इसका देखो, जैसे कोई जीरो लिख दिया, ठीक, इसका डिग्री कितना है, उसके मन में आया नहीं हम तो इसको ऐसे लिख लेंगे। क्यों, जीरो इंटू समथिंग करेगा तो कितना, यहां से इसका कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। उसका मन हुआ नहीं हम तो आज ऐसे लिखेंगे, 2025 लिखेंगे, तो यहां से डिग्री कितना हो जाएगा, 2025 डिग्री। तो ये तो बार बार चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। ये सबसे वीवीआई कॉन्सेप्ट है, मैं 9th क्लास में ही सभी बच्चे को ये चीजें समझाता हूँ, पीछे कीजिए प्लीज। ठीक, जो कोई रिक्वेस्ट करता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। आगे बढ़ाओ। डिग्री ऑफ कांस्टेंट, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका डिग्री हमेशा कितना होगा, जैसे कहीं पे 3 लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 × x⁻0। तो इसका डिग्री कितना हो गया जी, बोलोगे जीरो। कहीं पे 2025 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2025 × x⁻0। इसका लॉजिक ये बातें हैं, इसका लॉजिक ये है, किसी भी नंबर पे पावर जीरो लिखोगे ना तो हमेशा कितना दे देगा, 1। रीजन ये है। इसीलिए 2025 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने ऐसे लिखा है और कोई बात नहीं। ठीक ना, तो यहां से डिग्री कितना होगा, जीरो। कोई बच्चा आप ही में से होगी या गर्ल्स बॉयज कोई भी हो सकता है, वो ये भी तो बोल सकता है, सर अगर आपने कांस्टेंट लिखा है तो जीरो में क्या दिक्कत है, अब बताइए हमको। 0 × x⁻1, क्या दिक्कत है, अभी भी तो जीरो ही आएगा ना, यहां से डिग्री 1 हो जाएगा। 0 × x⁻2, डिग्री कितना हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा। तो ये तो बार बार चेंज हो रहा है ना, इसीलिए एग्जाम में ये वर्ड यूज होता है, नन जीरो कांस्टेंट। नन जीरो मतलब जीरो को छोड़ करके। ये बातें समझने में दिक्कत किन्हीं को, पॉलिनोमियल पी वाई क्यू। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक ना,
देखो हम उतना जरूर पढ़ा देंगे जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाए, ठीक ना। ये एआई है क्या जी? हम खुद मेरा खुद हैंड रेज हो रहा है भाई साहब। ये तो गजब है, मेरा खुद का हैंड रेज हो गया। देखो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइन, ये क्या है? ट्रू। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ये भी क्या है? ट्रू है। दोनों ट्रू है, इसका आंसर ए, ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक ना। इसका आंसर कौन सा होगा? बोलोगे सर इसका जो आंसर आप लिखवाइएगा एग्जाम में, कौन सा लिख पाइएगा? बी लिखवाऊंगा मैं। ए ना होगा, ए नहीं हो पाएगा, ठीक ना। देखो दोनों तो सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं ना कर रहा है। जीरो पॉलिनोमियल का एक्सप्लेनेशन, मैंने जीरो पॉलिनोमियल का एक्सप्लेनेशन ये वाला दिया था, इसका एक्सप्लेनेशन ये है। और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक्सप्लेनेशन, दोनों का एक्सप्लेनेशन देख रहे हो अलग अलग है। तो एक दूसरे को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, ये जीरो कैसे आया है, कहीं लिखा हुआ है नहीं। ये जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, ये क्या है? ट्रू है। तो रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक ना। तो ये वाला एग्जाम में लगाओ। कोई डाउट? अब देखना, मैं ये नाइन्थ क्लास का आपका एग्जाम हुआ था ना स्कूल, PT 3, उसमें भी ये पूछा था, हाफ ईयरली में भी पूछा था। नेक्स्ट टॉपिक ये पर, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा? जैसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का पहला अक्षर क्या होता है? पहला अक्षर क्या होता है? पी। यहां भी पी। पॉलिनोमियल तो इसके लिखोगे इस तरह से, पी। पॉलिनोमियल इन एक्स, इसी वर्ड को लिखने का तरीका है P(x), ठीक ना। पॉलिनोमियल इन एक्स को क्या लिखते हैं? P(x). अगर P(x) इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 है, देन वैल्यू एट x इक्वल टू 1। ये जो हम इतना बड़ा लाइन लिखे हैं ना, इसका सिंपली मतलब होता है P(1). मतलब जहां जहां x लिखी हुई है वहां पे जाकर के 1 लिख दो। क्या लिख दो? 1 लिख दो। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 4। वैल्यू समझ में आया? वैल्यू के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, जो पॉलिनोमियल है उसको लिख देते हैं। देखो इफ P(x) इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 1, देन P ऑफ P(2) कितना होगा? कैसे निकालोगे? बोलोगे सर जहां जहां पे x है ना वहां पे 2 पुट कर दीजिए, और यहाँ तो है ही नहीं, तो 4 प्लस 8 प्लस 1, 8×4 = 12, ये कितना हो जाएगा? 13। किसी को समझने में दिक्कत? मुझसे क्या शर्माना, बता दो। हम डायरेक्ट एग्जाम का ही क्वेश्चंस कराते हैं, उससे नीचे बात ही नहीं होता है। ये CBSE PYQ है 2024 का। ओह,
इधर देखिए, P(1) प्लस P(4) दोनों निकाल करके ऐड कर देना है। पॉलिनोमियल है कितना? बोलोगे x² माइनस 5x प्लस का 6। आपको पहले एक बार 1 पुट करना है। 1 पुट कर लोगे? यहाँ 51 मत कर देना, 5 × 1 होगा। ये हो जाएगा 1 - 5 + 6। ये कितना हो जाएगा? बोलोगे 6 + 1 7, कितना 2। ये 4 कितना होगा? 4 का स्क्वायर माइनस 5 × 4 प्लस 6। ये हो जाएगा 16 - 20 + 6, 22 - 20 कितना 2। अब आप ही बताओ, ये दो मत टिक मार देना, दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना? तो P(1) प्लस P(4), तो ये नहीं हो जाएगा जी 2 + 2 कितना 4। मुस्कुराओ। तो ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है? एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक ना, इधर उधर का नहीं है। बिना मतलब का आप रुलाते क्यों हैं? जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं वो कराते क्यों हैं? बहुत दिन हो गया था शायरी बोला हुआ। क्या जी? आर यू रे ओके? नेक्स्ट बताऊं? बोलो बोलो। यस। एक ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ, ठीक है? x² -2x प्लस का 1, ये क्या है? बोलोगे ये तो पॉलिनोमियल है। बोलोगे अच्छी कोई बात नहीं। अगर P(1) निकालोगे तो कितना हो जाएगा? P(0) निकालो तो बोलोगे ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 × 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1। कैसे? 0 - 0 + 1। बोलोगे अच्छी बात है। P(1) बोलोगे 1 का स्क्वायर -2 × 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 2 - 2 = कितना 0। P(2) निकालना होगा तो बोलोगे 2 का स्क्वायर -2 × 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 4 - 4 प्लस का 1, ये कितना 1, ठीक है। इसमें आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे, ठीक ना, एक ऐसा वैल्यू है जिसके लिए इसका वैल्यू क्या आ जाए? 0। ऐसा वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 आ जाए, उसको स्पेशल नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? स्पेशल नाम देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूं, आप घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है, संभाल के रखना। जैसे एक है x² -3x + 2, इस तरह का ये क्या है? पॉलिनोमियल। इसके लिए बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। जैसे P(0) निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर -3 × 0 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2। क्या ये 0 को 0 बोलेंगे? नहीं, नहीं, 0 को 0 नहीं। 0 एक तरह का क्या है? नाम है। जीरो ये वाली 0 नहीं है। P(1) निकालना होगा तो बोलोगे वैल्यू पुट कर लेते हैं।
ये बोलोगे 3 - 3 या 0 बोलोगे, हाँ बोलोगे ये ओके, क्लियरली 1 इज 0। 1 क्या है? जीरोज, इसमें एस लगाओगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज कहने का क्या मतलब? जीरोज कहने का मतलब वैसा वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। वेरिएबल का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए, जिसके लिए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इसी को क्या बोलते हैं, मान जीरो आ जाए। आ जाए उस वैल्यू को, उस वैल्यू को जीरो बोलते हैं। ठीक ना? जीरोज का दूसरा नाम क्या है, रूट्स। जीरोज का दूसरा नाम क्या है, रूट्स। ये जीरोज और रूट्स एक ही चीजें होती है। ठीक ना? जीरोज और रूट्स क्या होता है, एक ही चीजें होती है। किन्हीं को कोई परेशानी समझने में? भाई साहब, मेरा फेवरेट स्टूडेंट का फोन आ रहा है जी। रोल नंबर 3। ऐसा कितना पॉलिनोमियल है, ऐसा कितना पॉलिनोमियल पॉसिबल है? हेलो। ऐसा कितना पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज x = 1 हो? बोलोगे बहुत सारा है, देखो एक पॉलिनोमियल तो मैं लिख लूंगा, x - 1 हो जाएगा जी। 2x - 2, 3x - 3, कितना चाहिए आपको, 4x - 4। ये सब क्या है, ये सब तो पॉलिनोमियल ही है ना। क्या बोलोगे, 3 से ज्यादा या इनफाइनाइट, बहुत, मेनी या मोर देन 3। यही 3 ऑप्शन आपके एग्जाम में दिखेगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस रहता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके सेट में भी पूछेगा। कुणाल इतना दिन बाद आया है क्लास, बालक कैसे होगा। ये क्वेश्चंस देखो तो,
ऐसा कितना पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस -3 और 5 है? बोलो, नहीं बोलोगे? हमसे तो बोल लो। बोलो बोलो। साहिल, इसका आंसर बताओ तो बालक। ऐसा कितना पॉलिनोमियल पॉसिबल है? बोलोगे इनफाइनाइट। ये वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे हमने 1 के लिए लिखा है ना, वैसे इसके लिए भी होगा इनफाइनाइट। इसके लिए बोलो तो। क्यों परेशान है मेरे होने से? हमने आज ही के क्लास में 5-6 क्वेश्चन पीवाईक्यू कर लिया। कम बात है जी। मालूम चलेगा महीना महीना लोग पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे। ये सब वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम दिखेगा। ये तो अभी अपना लोग लिखें। तो ये आज का क्वेश्चन लास्ट है, ठीक ना? दोनों में क्या होगा? पहला वाला में इनफाइनाइट और नीचे वाले में मोर देन 3। 3 से ज्यादा ही होगा हमेशा। इस तरह का क्वेश्चन जब नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे या नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो मोर देन 3, इनफाइनाइट। यहाँ पे अगर इनफाइनाइट रहता तो ये भी ऑप्शन हो जाता। ठीक है? कैसा लगा क्लास? यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसमें कमेंट कर देना। मोर देन 3, इनफाइनाइट, मेनी, ये सब क्या है? ऑप्शन है।